हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करते हैं प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है, नाम से लग रहा है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, उसके बारे में होगा। एक्चुअली ये मैकेनिज्म जो 3 टाइप्स के होते हैं, जो फ्लो होता है प्रोग्राम को, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, ये हमारा कन्वेंशनल कंप्यूटर जो भी हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है। देन डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म होता है जो डेटा फ्लो कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है। और डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म होता है जो हमारा रिडक्शन कंप्यूटर द्वारा जो हमारा यूज किया जाता है। तो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म का मतलब, जैसे हम जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लिखे होंगे, आप जो कोडिंग किए होंगे, तो क्या सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कोडिंग लिखते हो, तो उसमें वही आपका जो है कंट्रोल, जब सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम को, तो उसी को बोलते हैं कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म। डाटा फ्लो क्या होता है, जहाँ पर डाटा डिमांड होता है, डाटा के हिसाब से ही जो है हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वहाँ पर हम द्वारा वो डेटा ड्रिवन होता है। तो डिमांड फ्लो, जब डिमांड मतलब जब किसी चीज़ की डिमांड हो गई तो उसको एग्जीक्यूट करो, तभी इसका हमारा डिमांड फ्लो डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म बोला जाएगा। अब इसके एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है वो हमारा कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म है। ठीक है, अब ये सपोर्टेड कि हमारा जो स्टूडेंट, हम कंप्यूटर मतलब स्टूडेंट के टाइप समझ लो। कंट्रोल फ्लो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सीक्वेंसली पढ़ते चलते हैं, जो पहला क्लास चालू हुआ धीरे धीरे करके हर दिन वो पढ़ते चलते हैं, उनको बोलते हैं कंट्रोल, मतलब कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, कन्वेंशनल कंप्यूटर यूज प्रोग्राम काउंटर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब प्रोग्राम काउंटर जो होता है उसमें होता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन फैच हुआ तो नेक्स्ट दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसमें आ जाता है, तो इस तरह का सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन स्टाइल इज कॉल्ड कंट्रोल ड्रिवन। ठीक है, कंट्रोल ड्रिवन होता है, किससे कंट्रोल किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो भी हम कोडिंग लिखते हैं तो क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करते हुए चलता है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म बोलोगे। कन्वेंशनल कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म बाय विच द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्पेशली स्टेटेड इन द प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि जो हमारा जो होता है कन्वेंशनल जो कंप्यूटर होते हैं वो प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म का यूज करते हैं, विच ऑर्डर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्पेशली, मतलब जो प्रोग्रामर होगा, ठीक है, प्रोग्रामर होगा वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्पेशली मतलब खुद से जो है डिफाइन कर सकता है। वो बताएगा कि किस लाइन के बाद कौन सा, जैसे आप जब प्रोग्रामिंग लिखते हो तो आपके ऊपर है ना कि आप कौन से लाइन के बाद कौन सा कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे, ऑटोमेटिक क्या वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा एग्जीक्यूशन का। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है फोर्सफुली जो है आप जो डिसाइड कर सकते हो कि कौन से लाइन के बाद कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें जो है स्पेसिफिकली मतलब वही होता है कि आपका, कि ये आपके द्वारा प्रोग्रामर द्वारा जो है इसको डिसाइड किया जा सकता है कि किसके बाद क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है, कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स आर शेयर्ड मेमोरी टू होल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या करता है, जो कंट्रोल फ्लो होता है वो यूज करता है शेयर मेमोरी को, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन को हो सकता है मोर देन वन प्रोग्राम यूज कर रहे हो। लेकिन अब ये भी बात है, अगर एक ही मेमोरी लोकेशन को मोर देन वन प्रोग्राम या मोर देन वन इंस्ट्रक्शन अगर यूज करें तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो आएगी। तो यही इसी कारण जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि ना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि हमने इससे पहले जो पाइपलाइनिंग देखा उसमें भी हमने देखा ये सब चीज़ें और भी चीज़ें देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर मेमोरी का वही मतलब है कि एक ही मेमोरी लोकेशन को जो है दो अलग अलग प्रोग्राम या दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है हमारा यूज कर रहे होते हैं, तो ये शेयर मेमोरी होती है। तो यूनिक प्रोसेसर कंप्यूटर इज इनहेरेंटली सीक्वेंशियल ड्यू टू यूज ऑफ कंट्रोल ड्रिवन मैकेनिज्म। तो वही होता है कि यूनिक प्रोसेसर जो सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, जो ये सीक्वेंसली आपका एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म ही उसमें यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो कैन बी मेड पैरेलल बाय यूजिंग पैरेलल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग एज ए कंपाइलर। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब पैरेलल लैंग्वेज के थ्रू या पैरेलल कंपाइलर के थ्रू जो है हम जो है इसको जो है बना सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो जो है हम उसको बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो पैरेलल लैंग्वेज आ गया और पैरेलल कंपाइलर आ गया, ये दो चीज़ों के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म गिव कंप्लीट कंट्रोल बट हैव लेस एफिशिएंट देन अदर अप्रोच। मैं बताया कंप्लीट कंट्रोल क्यों देता है, क्योंकि ये प्रोग्रामर जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि किसके बाद कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, तो इसलिए हमारा कंप्लीट कंट्रोल होता है। लेकिन लेस एफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी शेयर हो रही होती है, क्योंकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक मेमोरी अगर शेयर करेंगे तो अब इसी बात है रीड एंड राइट में हमेशा प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये मेन दिक्कत जो है यहाँ पर हमारा होता है, हमारा कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम जो है चलते हैं वो हमारा डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म देखते हैं। तो डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म क्या कहता है कि जब जब हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाए, जैसे हमको सपोर्टेड हमको एग्जीक्यूट करना है A = B + C, ठीक है, तो ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक B और C का डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो डेटा ड्रिवन का मतलब क्या है, डेटा अवेलेबल हो जाए हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्या लिखा है, डेटा फ्लो कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन अ डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म विच अलाउज the execution of any instruction to be driven by data या डेटा बोर्ड या ऑपरेंड अवेलेबिलिटी। मतलब जब तक डेटा और डेटा या ऑपरेंड हमारा अवेलेबल नहीं होगा तब तक जो है हमारा जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जैसे अवेलेबल होगा तुरंत हमारा जो है इसको वो एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा फ्लो कंप्यूटर emphasize द हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म एट द फाइन ग्रेन इंस्ट्रक्शन लेवल। मैंने बताया था फाइन ग्रेन होता है, मीडियन ग्रेन होता है और कोर्स ग्रेन होता है, इससे पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका चीज़ें। तो फाइन ग्रेन के ऊपर ही ये जो है हाई लेवल जो है आपका पैरेललिज्म जो हो वो अप्लाई हो जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या हमारा है, डेटा फ्लो मशीन हैव हाई पोटेंशियल फॉर पैरेललिज्म एंड थ्रूपुट एंड फ्रीडम फॉर साइड इफेक्ट बट हैव हाई कंट्रोल ओवरहेड, ठीक है, लेस टाइम वेटिंग फॉर अननीडेड आर्गूमेंट। तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं इसमें कि ये तो है एडवांटेज क्या हमारा, ये हाई लेवल जो है हाई पोटेंशियल पैरेललिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, और इसके थ्रूपुट भी हमारे अच्छे होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं हो। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें मेमोरी शेयर नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो मेमोरी शेयर ना होने के कारण जो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इससे पहले हमने जो कंट्रोल फ्लो देखा था उसमें क्या था, मेमोरी शेयर होती है, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेमोरी शेयर ना होने का साइड इफेक्ट नहीं होता इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हैव हाई कंट्रोल ओवरहेड, मतलब बहुत कंट्रोलिंग भी होगा, क्योंकि आपको बार बार डेटा को खोजना पड़ेगा, वो सब चीज़ें जो है, तो कंट्रोलिंग जो होता है इसका ओवरहेड हो जाता है, ठीक है। लेस टाइम वेटिंग फॉर अननीडेड आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट वेट करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, मतलब बहुत कम टाइम देना पड़ता है, ठीक है। एंड डिफिकल्ट इन मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जहाँ पर हमको डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना पड़ता है, मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर को दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब दो इसमें क्या क्या नीड नहीं होता, पहले नो नीड फॉर शेयर्ड मेमोरी, मैंने बताया मेमोरी शेयर नहीं होता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर हम बताया पीसी इसमें नहीं होता है। तीसरा क्या है, कंट्रोल सीक्वेंशियर, मतलब कंट्रोल सीक्वेंस तो सीक्वेंसली हमको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर कंट्रोल सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब क्या क्या अब जब अभी से बाद अब ये नहीं होगा तो कुछ अलग तरीका यूज करा, तो क्या क्या स्पेशल मैकेनिज्म रिक्वायर होता है, डिटेक्ट डाटा अवेलेबिलिटी, मतलब डेटा अवेलेबल हो गया कि नहीं हो गया ये हमको डिटेक्ट करना पड़ता है। अब ऐसी बात है भाई, हम कैसे मालूम चलेगा डेटा आ गया कि नहीं आया, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमको अलग से मैकेनिज्म इसमें लगाना पड़ता है। मैच डेटा टोकन विद इंस्ट्रक्शन नीडेड दे, मतलब जो भी डेटा आया है उसको इंस्ट्रक्शन जो नीड करा उसको सब मैच करो, ठीक है। अवेलेबल चेन रिएक्शन एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, ठीक है, इनेबल करो जो है ठीक है, कि चेन रिएक्शन को जो है एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें जो है वो नीड होती है। तो ये आपका था जिसमें हमने मेन इसका क्या मेन आप कॉन्सेप्ट क्या समझे कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जब तक उनके पास सारे नोट्स नहीं आ जाएंगे, सारा सब कुछ आ नहीं जाएगा तब तक पढ़ाई नहीं चालू करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है डेटा ड्रिवन, जब तक डेटा मिलने नहीं जाएगा तब तक काम नहीं चालू होना। कंट्रोल फ्लो क्या था, वो सिक्वेंसली बेचारे धीरे जो भी उनको मिला धीरे धीरे करते हुए आगे सिक्वेंसली चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जब तक पूरा नोट्स सारे यूनिट का नोट्स नहीं मिल जाएगा, सब कुछ नहीं तब तक पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है।
लास्ट हमारे हैं जो इसको बोलते हैं लेजी मशीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंटों के लिए होता है जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाएगा तब तक पढ़ाई चालू नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं डिमांड ड्रिवन। जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं होगी, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा तब तक पढ़ाई वढ़ाई होने वाली नहीं है, ठीक है। सबसे लेजी स्टूडेंट नहीं होते, इसलिए इसको लेजी मशीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि ये समझो, जब तक जो इंस्ट्रक्शन, मान लो यहाँ पर हमारा A = B + C है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब तक A की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक A की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब लेजी है कि बैठे हैं, जब कोई हमको कहेगा भैया हमको A की वैल्यू दो, कर रुको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, तब तुमको दे रहे हैं, ठीक है। तो यही है। तो ऐसे स्टूडेंट जब तक उनको एग्ज़ाम सर पे ना आ जाए तब तक उनको पढ़ाई चालू होनी नहीं होता। डिमांड जब तक आएगा नहीं तब तक वो काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा ड्रिवन मशीन सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेंड। जो ऑपरेंड इसमें जो इसका आउटपुट आने वाला है, जो भी ऑपरेंड का, उसका जब तक अवेलेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है, जैसे हमारा ये आपका जो डाटा फ्लो था वो बॉटम अप अप्रोच था, ये आपका जो है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। तो बॉटम अप्रोच का मतलब कैसे, मान लो ये इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होना होता है डेटा फ्लो में, तो क्या करता, अगर A और B की डेटा मिल गया है तो इसको एग्जीक्यूट कर देता। यहाँ पर क्या है, उल्टा चलता है। यहाँ पर क्या कहता है, देखता है कि यार A की जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी, अगर पड़ गई तो ठीक है, अब A B को एग्जीक्यूट करो। तो इस तरह से हमारा ये काम चलता है। तो ये जस्ट अपोजिट चल रहा होता है, ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन मशीन टेक अ टॉप डाउन अप्रोच attempting to execute the instruction, ठीक है। डिमांड जब डिमांडर है, ठीक है, डेट एट द फाइनल रिजल्ट दिस ट्रिगर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट एट इट्स ऑपरेंड एंड सो फर्दर। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब हमारा कोई एबिलिटी होती है तब हमारा जो है वो हमारा जो ट्रिगर किया जाता है एग्जीक्यूशन को, तब जा करके हमारा कुछ जो है ऑपरेंड उसका निकलता है और इस तरह से काम चलता रहता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक उस एग्जीक्यूशन का जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब जब तक उसके रिजल्ट, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब तक उसके रिजल्ट का जो है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका रिजल्ट का कहीं डिमांड नहीं होगा तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी को इसलिए बोलते हैं लेजी मशीन। मतलब जब तक काम नहीं दोगे, मतलब काम नहीं मांगोगे, तब तक जो है तो काम करेगा भी नहीं, ठीक है। द डिमांड ड्रिवन अप्रोच मैच नेचुरली विथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारा कौन कौन अप्रोच, किस अप्रोच में फॉलो करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से, लिस्ट हो गया, स्कीम हो गया, इससे हमारा ये दोनों अलग अलग उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। लिस्ट हमारा हाई लेवल है, जल्दी हमारा AI के लिए लिस्ट लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन नहीं, देखो, रिडक्शन मशीन हैव हाई पैरेललिज्म पोटेंशियल, इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। पैरेललिज्म भी इसमें हाई होता है। ये जो हमारा डेटा फ्लो में क्या था कि हमको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें आपका जो है बहुत इजी होता है मैनिपुलेट करना डेटा को, डेटा स्ट्रक्चर को। बट ओनली एग्जीक्यूट रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन, बट प्रॉब्लम क्या है, केवल जो जब रिक्वायर्ड नहीं होगा तो वही इंस्ट्रक्शन, जो रिक्वायरमेंट होगी जिस इंस्ट्रक्शन की, तो केवल उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट दे डू नॉट शेयर ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट शेयर नहीं होता, ये ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ जो है कई चीज़ों में शेयर की जाती है, शेयर नहीं करते हम। एंड चेंज लोकल स्टेट, ठीक है, तो ये भी लोकल स्टेट में चेंज होती है। एंड डू रिक्वायर टाइम टू प्रोपेगेट टोकन, ठीक है, मतलब टोकन को प्रोपेगेट होने के लिए भी इसको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जहाँ पर हमने कंट्रोल फ्लो में देखा कि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है डेटा। तो सिंपल सी बात देख लो, कंट्रोल फ्लो इसका मतलब है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसा धीरे धीरे चला, मतलब बहुत अच्छा हो, बहुत सिंपल सा स्टूडेंट है, बेचारा धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, ठीक है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सब काम करते हैं, ठीक है। डेटा ड्रिवन का मतलब जब तक सारे नोट्स और नहीं मिल जाएंगे तब तक काम नहीं होगा, तो सारे डेटा जब तक नहीं मिल जाएंगे तब तक एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे।
डिमांड ड्रिवन जब तक एग्जाम नहीं सर पे आएगा तब तक पढ़ाई नहीं होनी है, ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन तो जब तक इंस्ट्रक्शन के आउटपुट का डिमांड नहीं होगा तब तक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों के ऊपर कंपेरिजन बता देते हैं। मे भी कंपेरिजन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम कंपेरिजन देखते हैं इन चीज़ों का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।